हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बी होगा। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वह शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान सभा का प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसने किया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है वो BN राव थे, यानी ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। प्रश्न नंबर 5 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन में अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत या अपनाया गया? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत या अपनाया गया था, और यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः या पूर्ण रूप से लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता आदि शब्दों को जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? यानी राज्यसभा के जो सदस्य उनके लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए उसकी जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष लोकसभा के सदस्यों के लिए आयु सीमा होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। यह विशेष कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, और जबकि लोकसभा में अब जो 2 एंग्लो इंडियन थे अब उनको मनोनीत नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। प्रश्न नंबर 13 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ वर्ष होगा। वर्ष 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। यह जो डेट है वो 15 मार्च थी। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 15 है, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। वर्ष 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी।
प्रश्न नंबर 16 है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा, प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 17 है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। प्रश्न नंबर 19 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? संविधान सभा में उद्देश्य जो प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? हम्पी नृत्य उत्सव जो है वो कर्नाटक राज्य का उत्सव है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सा दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो 12 जनवरी है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, सिट्रिक अम्ल जो है वो सिरके में मौजूद होता है। प्रश्न नंबर 23 है, पुरुष में कौन सा जीन का संगठन होता है? पुरुष में XY जीन का संगठन होता है, जबकि XX जो होता है वो महिला जीन होता है। प्रश्न नंबर 24 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 25 है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।